नमस्कार, जगह अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं 5 बजे तक के मुख्य समाचारों के साथ। तो आइए नजर लगाते हैं जम्मू कश्मीर राउंड अप पर। जम्मू कश्मीर में एमबीबीएस की सीटें 340 और पीजी की 138 बढ़ी। 594 लेक्चरर और 480 डॉक्टरों के पद जेकेपीएससी को भेजे गए। स्कीना इत्तू बोली, कदम से स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवाओं में सुधार होगा। सरकार अगले 4 वर्षों में 50,000 निजी क्षेत्र नौकरियों का लक्ष्य बना रही। आईटी और सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया जाएगा। दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण ध्यान। डिप्टी सीएम ने डेली वेजर को पक्का करने का आश्वासन दिया। उन्होंने विपक्ष पर डेली वेजर के मुद्दे का राजनीतिक करने का आरोप लगाया। कहा, सरकार कर्मचारियों के साथ न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध। मंत्री स्कीना इत्तू ने कहा, कुछ लोग डेली वेजर के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कहा, सरकार उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालेगी। मंत्री ने विपक्ष पर कर्मचारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। विधायक सुनील भारद्वाज बोले, बजट सरकार का है आईना। ये सिर्फ खर्च और आमदनी ही नहीं दिखाता, ये दिखाता है सरकार की मंशा क्या है और वो क्या करना चाहती है। विधायक डॉक्टर भारत भूषण ने कठुआ की बाढ़ पर पूछा सवाल। बाढ़ में रवि शर्मा की मौत का मामला भी सदन में उठाया। बाढ़ से प्रभावित सड़कों को रिस्टोर करने की बात कही। भाजपा प्रवक्ता बोले, जम्मू कश्मीर विधानसभा को ना समझे नॉर्मल। इंटरनेशनल मीडिया की भी यहां पर नजरें गिराए रहता है कि यहां के विधायक क्या कह रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। नियमितीकरण नीति स्पष्ट न होने पर बच्चों के साथ कर्मचारियों का प्रदर्शन। सजाद परे ने सरकार से नीति को प्रावधान साफ करने की मांग की। 16 तारीख को एनसी कार्यालय का घेराव की चेतावनी। विजयपुर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर सेवाएं जारी रखी। 2.5 दिन का वेतन काटे जाने पर कर्मचारियों में आक्रोश। 20 तारीख को 2 घंटे का धरना और बड़े आंदोलन की चेतावनी। विधायक इफ्तिकार अहमद ने विधानसभा में कई स्थानीय मुद्दे उठाए। मिनी सचिवालय और पुल निर्माण के काम में देरी पर चिंता जताई। अवैध खनन उद्योग स्थापना और कर्मचारियों की समस्याओं पर कार्रवाई की मांग। विधायक वाहिद परा ने डेली वेजर को इसी बजट स्तर में पक्का करने की मांग की। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों के साथ किया गया वादा पूरा करने का आग्रह किया। परे ने कहा, लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को तुरंत राहत मिलनी चाहिए। एमएलए बनी ने कहा, धारा 370 हटने के बाद सुरक्षा स्थिति में सुधार नहीं। उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षित माहौल की कमी पर चिंता व्यक्त की। एमएलए ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की। शालटंग में लकड़ी के गट्ठे के नीचे दबने से 6 वर्षीय बच्चे की मौत। बड़े भाई की हालत गंभीर। स्थानीय लोगों ने वन विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुआवजे और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने बिश्नाह में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 2.5 दिन का वेतन काटे जाने के आदेश को वापस लेने की मांग की। ब्लॉक प्रधान ने सरकार से कर्मचारियों की जायज मांगों को सुनने का आग्रह किया। राजौरी के विधायक ने डेली वेजर को तुरंत पक्का करने की मांग की। उन्होंने कर्मचारियों को संघर्ष को देखते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया। विधायक ने कहा, कर्मचारियों का नियमितीकरण प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। बलवंत सिंह मनकोटिया ने हर्षदेव सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी। स्पीकर से हर्षदेव का बेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली अवार्ड वापस लेने की मांग की। हर्षदेव के हालिया बयानों को लेकर ये कड़ी प्रतिक्रिया दी। पहलगाम की बेताब घाटी में दूसरे दिन का स्नो फेस्टिवल हुआ आयोजित। पर्यटन विभाग और पीडीए ने मिलकर कार्यक्रम का किया संचालन। सैलानियों ने बर्फ से खेलों और मनोरंजन का आनंद लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासी ने कटरा रोपवे का विरोध किया। सरकार से आदेश रद्द करने और विधायक बलदेव राज शर्मा से इस्तीफे की मांग। चेतावनी दी कि ना रद्द होने पर आंदोलन और सड़क प्रदर्शन होंगे। बिश्नाह में सैकड़ों पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली कब्जे में ली। तस्कर फरार। चकबाना और चुम्बिया गांव के बीच जंगलात क्षेत्र से कार्रवाई। कठुआ में किसानों और मजदूरों का सीटू के बैनर तले प्रदर्शन। पुराने लेबर कानून लागू करने और नए कानून वापस लेने की मांग। फसलों में एमएसपी की गारंटी लागू करने को लेकर नारेबाजी।
कुलगाम में आशा हेल्पर्स और आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने C2 के तहत अपनी समस्याएं उठाई। नियमितकरण और वेतन वृद्धि की मांग पर जोर दिया। मांगे अनसुनी रहने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। विश्व हिंदू परिषद ने कांवड़ यात्रा की दी जानकारी। यात्रा सुबह 10 बजे उधमपुर से शुद्ध महादेव के लिए होगी रवाना। लोगों से अधिक भाग लेने की अपील की गई। रणवीरेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि शोभा यात्रा की जानकारी दी। 14 फरवरी को शाम 4 बजे निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील। आरजे गुरचरण सिंह को KOAS ने प्रशंसा पदक मिला। ऑपरेशन सिंदूर और कोविड काल में निभाई अहम भूमिका। पीर पंचाल क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण। GRP कठुआ और लखनपुर पुलिस ने पट्टी नाला में संयुक्त मॉक ड्रिल की। ड्रिल का उद्देश्य सुरक्षा इंतजामों को परखना और सतर्कता बढ़ाना था। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने समन्वय का अभ्यास किया। जम्मू कश्मीर राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप देखते रहें JK अपडेट। चौधरी मोटर्स लेकर आए हैं नए विकसित हो रहे जम्मू कश्मीर के लिए अब सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, जो निर्माण कार्यों को करेगा और भी आसान। फिर चाहे ब्रिज हो या टनल या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सबके लिए है ये पावरफुल सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उसे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD 100, HD 96 और HD 76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।